as you know that we are reading our chapter Life in Tropical and Subtropical Regions, and you know that Amazon Basin lies on the tropical region, and Ganga Brahmaputra Basin lies in the subtropical region. So last day we read about the Amazon Basin, the land. Today we will read about the climate. क्लाइमेट द अमेजन बेसिन हैज़ अ वार्म एंड रेनी क्लाइमेट. क्लाइमेट कैसे मिलता है? वार्म मिलेगा, रेनी मिलेगा. नाइट्स कूलर होंगी, दिन से ज़्यादा ठंडी होंगी. एंड टेम्परेचर्स डू नॉट वेरी मच ड्यूरिंग द ईयर. पूरे साल ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है. ह्यूमिडिटी हाई रहती है, गर्मी नहीं लेकिन ह्यूमिडिटी हाई रहती है क्योंकि रेनी क्लाइमेट मिलता है वहाँ पर. वार्म भी है, रेनी भी है, तो ह्यूमिडिटी ऑब्वियस हो ही जाती है. So humidity is high throughout the year, making the weather sticky and uncomfortable. weather मौसम कैसा हो जाता है वहाँ बारिश की वजह से, ह्यूमिडिटी की वजह से स्टिकी टाइप का एंड अनकम्फर्टेबल होता है ना. ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तो अनकम्फर्टेबल होता है हमें भी. बट द कोस्टल एरियाज हैव अ मोर कम्फर्टेबल क्लाइमेट. जो कोस्टल एरियाज़ हैं, इट मीन्स जो ओशन के आसपास के एरिया है वो हमारा, या फिर सी के आसपास का एरिया है, वो सभी कंफर्टेबल क्लाइमेट होता है बिकॉज ट्रेड विंड्स का कूलिंग इफेक्ट आता है. जो ओशन की तरफ से, सी की तरफ से जो विंड्स आती हैं, ट्रेड विंड्स आती हैं, वो कूल होती हैं, ठंडी होती हैं. तो इस वजह से जो कोस्टल एरियाज होते हैं दे हैव कूलिंग इफेक्ट इन दैट एयर. द अमेजन बेसिन हैज़ डेंस फॉरेस्ट. अमेजन बेसिन में हमें बहुत डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं, घने जंगल मिलते हैं. डेंस मतलब घने, बड़े. सो अमेजन वेरी फेमस फॉरेस्ट. अमेजन फॉरेस्ट के बारे में आप जानते भी हो कि वो बहुत फेमस हैं, बहुत बड़े हैं. विच प्रोड्यूस अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर. इन फॉरेस्ट में ही ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर बनते हैं. एंड द एंडीज माउंटेन्स प्रिवेंट दिस वाटर वेपर फ्रॉम एस्केपिंग आउट ऑफ द बेसिन. ये जो एंडीज माउंटेन्स हैं, इनका क्या वर्क है? ये जो अमेजन बेसिन में वाटर वेपर्स बनते हैं, इनको बाहर नहीं जाने देते. इस बेसिन में ही रह जाता है वो जितना भी वाटर वेपर्स होते हैं. दैट्स वाई वाटर वेपर ज़्यादा होता है तो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, बारिश ज़्यादा होती रहती है. यही ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है कि रेनी क्लाइमेट इसीलिए मिलता है क्योंकि अमेजन बेसिन के पास एंडीज माउंटेन्स हैं. एंड जो भी वाटर वेपर्स वहाँ फॉरेस्ट की वजह से आती हैं या किसी और भी रीज़न से, इवेपोरेशन प्रोसेस वगैरह से, वो बाहर नहीं जा पाते, वो उसी बेसिन में रहती हैं. सो दैट्स वाई रेनी क्लाइमेट मिलता है हमें वहाँ पर. वेट रीजन मिलता है. वेट मतलब गीला, बारिश होती रहती है, सो वेट रीजन मिलता है हमें बेसिन में. द बेसिन ऑल्सो रिसीव्स कन्वेक्शनल रेनफॉल. बारिश होती रहती है वहाँ पे, रेनफॉल मिलता है. कन्वेक्शनल रेनफॉल मीन्स क्योंकि हॉट क्लाइमेट है, थोड़ा सा वहाँ पे वार्म है. हमने फर्स्ट लाइन में ही इसमें पढ़ा है, वार्म क्लाइमेट है, रेनी है. वार्म होगा तो इवेपोरेशन प्रोसेस होगा. इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, जो वार्म एयर होती है, आपको पता है हॉट एयर ऊपर जाती है, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है, एंड देन प्रेसिपिटेशन हो जाता है, बारिश हो जाती है. सो कन्वेक्शनल रेनफॉल एज वेल एज रेन फ्रॉम विंड्स ब्लो इन फ्रॉम द एटलांटिक. जो बेसिन होता है वो रेनफॉल रिसीव करता है, और एटलांटिक ओशियन से जो विंड्स आती हैं उसके थ्रू भी वहाँ पर रेन होती है. सिर्फ कन्वेक्शनल रेनफॉल नहीं होता है कि इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है. जो एटलांटिक ओशन से विंड्स आती हैं वो अभी अपने साथ बारिश लेकर आती हैं. सम एरियाज रिसीव्स एज मच एज 350 सेंटीमीटर ऑफ रेन एनुअली. कुछ एरियाज़ में अमेजन बेसिन में एनुअली 350 सेंटीमीटर के आसपास रेन हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा मानी जाती है. नाउ वेजिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, कि हमारा अमेजन बेसिन, ये वाला जो अमेजन बेसिन है, इसमें हमारा किस तरीके का वेजिटेशन मिलता है. अमेजन बेसिन में हमने पढ़ा था ना गुयाना हाईलैंड्स एंड ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स. सो ये पर्टिकुलर जो अमेजन बेसिन है प्रॉपर, इसमें हमें वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे कैसे मिलते हैं, ट्रीज प्लांट्स, ये सब किस तरह से मिलते हैं. सो द अमेजन बेसिन हैज़ अ डेंस कवर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और सेल्वा रेन फॉरेस्ट के बारे में हमारा लास्ट भी आया था, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था, सेल्वा रेन फॉरेस्ट. सो अमेजन बेसिस में डेंस कवर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है. ऑब्वियस है ट्रॉपिकल ही मिलेंगे क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है ये. सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है, या फिर हम इसको सेल्वा भी कह सकते हैं. दीज फॉरेस्ट हैव सेवरल लेयर्स ऑफ वेजिटेशन. इन वाले फॉरेस्ट में अलग अलग तरीके की लेयर्स के वेजिटेशन मिलते हैं. लाइक 1000 ऑफ स्पीसीज ऑफ ट्रीज बहुत सारे हैं, फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, तो ट्रीज से ही मेनली फॉरेस्ट बनता है. So many species of trees like silk cotton, wild rubber, palms and hardwoods grow so thickly that almost no sunlight reaches the ground. इतने ज़्यादा ये थिक होते हैं, इतने ज़्यादा आपस में एक दूसरे के पास पास होते हैं दैट सनलाइट ग्राउंड तक जा ही नहीं पाती है. You can see the photo of the Amazon forest.
डेंस वेजिटेशन है, बहुत ज़्यादा घना, मतलब पास पास होते हैं बहुत सारे ट्रीज प्लांट्स। शेड टॉलरेंट मॉसेस एंड फर्न्स ग्रो ऑन द डैम्प ग्राउंड एंड ऑन द ट्रंक्स एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। ये जो मॉसेस होते हैं, मॉसेस, फर्न्स, लाइकेन्स, आपने साइंस में रीड किए होंगे दैट ये वहाँ पर होते हैं जहाँ पर वेट क्लाइमेट होता है। वेट मतलब गीला होगा, वहाँ पर बारिश के बाद जहाँ पानी भर जाता है या थोड़ा भाई मॉइस्चर रह जाता है, वहाँ पर ये मॉसेस, फर्न्स ये सब हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर धूप नहीं आती, तो जब भी बारिश होती है, जब भी बारिश होती है वहाँ पर, तभी पानी सूखता नहीं है। एंड मॉसेस एंड फर्न्स ड्यू टू द डैम्प ग्राउंड, ड्यू टू द वेट ग्राउंड, गीले ग्राउंड की वजह से, डैम्प ग्राउंड की वजह से, वहाँ पर मॉइस्चर की वजह से मॉसेस एंड फर्न्स ग्रो कर जाते हैं। या तो ग्राउंड पर ही हो जाते हैं, अदरवाइज जो ट्रीज़ की ब्रांचेज होते हैं, ट्रंक्स होते हैं, वहाँ पर हो जाते हैं। थिक वुडी वाइन्स नोन एज लियानाज, जो थिक और वुडी वाइन्स होती हैं, वाइन्स मतलब जो बेल टाइप होती हैं, वो हो जाती हैं, वुड की होती हैं, और वो प्लांट्स ट्रीज़ पर, जो टॉल ट्रीज़ होते हैं उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा आसपास भी कहीं कि बहुत सारी ऐसी वाइन्स होती हैं जो ट्रीज़ के ऊपर चली जाती हैं, उनको क्योंकि सपोर्ट नीड होती है, वुडी होती हैं, थिक होती हैं, बट फिर भी टॉल ट्रीज़ पर ऊपर तक चली जाती हैं। एंड दीज आर नॉन एज द लियानाज। Now come to the page number 64. The Amazon forest yield various products. Trees such as mahogany, Amazonian cedar, ebony and rosewood provide excellent timber. Timber लकड़ी होती है, ठीक है, जो हमें फर्नीचर वगैरह में यूज़ में आती है। जो अमेज़न फॉरेस्ट हैं उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एंड महोगनी है, सिडार का ट्री है, इबोनी ट्री है, रोजवुड है, और बहुत सारे ऐसे ट्रीज जिससे हमें एक्सीलेंट टिम्बर मिलता है। द कैनोबा पाम यील्ड वैक्स, जो कैनोबा पाम होता है वो उससे वैक्स मिलता है, विच इज़ यूज फॉर मेकिंग पॉलिशेस एंड कैंडल्स। कैंडल्स और पॉलिशेस बनाने के लिए जो हमारा यूज़ में आता है,